दांतों में किसी भी कारण दर्द होने पर अक्सर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांतों को बचाने का एक तरीका है जिससे दांतों को निकालना न पड़े। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करानी चाहिए इस विषय पर डिटेल में समझाऊंगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे आम भाषा में नस का इलाज कहा जाता है, इस ट्रीटमेंट में दांत में एक छोटा सा छेद करके दांत की नस को क्लीन किया जाता है। फिर गट्टा पर्चा डालकर इसे बंद कर देते हैं और इसके ऊपर फिलिंग कर देते हैं। इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कराने से दांत बच जाता है। दांत में इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन सही हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से। फिर इसके ऊपर कैप या क्राउन लगा दिया जाता है जिससे दांत को मजबूती मिल सके। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से दांत बच जाता है, दांत को निकालना नहीं पड़ता। पर एक पल के लिए यह सोचकर चलते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराना, दांत निकलवाना है। दांत निकलवाने के बाद अगर उस जगह दांत नहीं लगवाते तो जहां से दांत निकाला है वहां खाना खाने में तो परेशानी होती ही है, साथ में हड्डी में भी कई तरीके के बदलाव आते हैं। जैसे जहां से दांत निकाला है वहां उसके अगल बगल के दांत उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं और अपोजिट वाला टूथ भी खिसक जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बाइट है, जो ऑक्लूजन है, वो बदल जाता है। ऑक्लूजन यानी दांतों का बंद होना एक पैटर्न में होता है। दांत निकलने की वजह से यह पैटर्न बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार सर में दर्द भी बना रहता है। दांत निकलवाने के बाद उस जगह दांत लगवा लें तो ये बदलाव हड्डी में कुछ हद तक कम हो सकते हैं। कुछ सालों बाद जहां से दांत निकाला है वहां की हड्डी श्रिंक करने लगती है, यानी सिकुड़ने लगती है। यह नेचुरल प्रोसीजर है, ऐसा होता ही होता है। ये बात विजडम टूथ यानी अकल दांत, जो सबसे लास्ट वाला टूथ है, उसके लिए नहीं है। विजडम टूथ को अक्सर निकालने की ही सलाह देते हैं क्योंकि यह सबसे लास्ट में है और लास्ट में होने के कारण इसके निकलने से कोई भी दांत शिफ्ट नहीं होते। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा, स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। जहां दांत नहीं है वहां दांत लगाने के दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर यानी लगाने निकालने वाले दांत। दूसरा, फिक्स दांत। फिक्स दांत लगाने के भी दो ऑप्शंस हैं, एक डेंटल ब्रेस, दूसरा डेंटल इम्प्लांट। इनकी डिटेल्ड वीडियो है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर चैनल पर जाकर डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या डेंटल ब्रिज लगवाएंगे तो ये हड्डी में आने वाले सभी बदलाव को नहीं रोकता, यानी इन्हें लगाने से दांतों का खिसकना ही बंद हो सकता है, ऑक्लूजन मेंटेन रहता है, लेकिन हड्डी का सिकुड़ना यानी हड्डी में जो श्रिंकेज आएगी वो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो नेचुरल प्रोसीजर है, ऐसा होना ही होना है। कुछ सालों बाद जहाँ से दांत निकला है वहाँ की हड्डी श्रिंक करेगी ही करेगी। इस नेचुरल प्रोसीजर को रोकने का एकमात्र उपाय है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट लगाने से ही यह हड्डी में बदलाव को होने से रोका जा सकता है, क्योंकि इम्प्लांट हड्डी में दांतों की जड़ की तरह काम करते हैं, जिससे हड्डी श्रिंक यानी सिकुड़ती नहीं है। यह सारी बातें हर पेशेंट को समझाना मुश्किल होता है। दांत बच सकता है तो बचाओ, जब तक कि डॉक्टर उसे निकालने के लिए न बोले। दांत निकलवाने के बाद काफ़ी परेशानियां होती हैं और दांत निकलवा रहे हैं तो इम्प्लांट ही लगवाएं, तभी सारी परेशानियां खत्म होंगी। इम्प्लांट काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और उसकी केयर भी उतनी ही ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसीलिए इम्प्लांट की नौबत ना आए, डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत भी बच जाता है और हड्डी में कोई बदलाव भी नहीं आते और आराम से खाना खाया जा सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने के बाद। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से पेशेंट के पैसे भी बचते हैं। अब पैसे कैसे बचते हैं तो शॉर्ट में समझाती हूँ। एक एवरेज कॉस्ट लगाकर बताती हूँ। यह कॉस्ट फिक्स नहीं है, क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी कर सकती है। बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। एक रूट कैनाल कराने में लगभग जो रूट कैनाल की कॉस्ट है, एक एवरेज कॉस्ट लेती हूँ 3000 रुपीज। उस पे कैप या क्राउन ये चॉइस होती है कि आप कौन सा कैप लगवा रहे हैं। तो एक एवरेज कैप आपका 3000 रुपीज, तो आपका रूट कैनाल प्लस कैप का जो खर्चा हुआ वो हुआ 6000 रुपए। दांत निकाल कर फिक्स दांत लगवाएं तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रेस। तो एक ब्रेस मिनिमम 3 दांत का होता है, तो दांत निकलवाने का खर्चा आपका लगभग 1000 रुपए। एक जो ब्रेस का एक मिनिमम कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट अगर हम लगाएं तो इसका लगभग 9000 रुपए, तो आपका 10,000 का खर्चा। इम्प्लांट की बात करें तो दांत निकालने का खर्चा 1000 रुपए। आपका जो इम्प्लांट है उसकी एक एवरेज कॉस्ट की बात करें तो 20,000 का एक इम्प्लांट। इम्प्लांट के ऊपर जो कैप या क्राउन आएगा उसका कॉस्ट 3000 रुपए, तो एक लगभग आपका 24,000 का खर्चा। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके कैप लगवाना ज्यादा सस्ता और अच्छा है दांत निकलवा कर दांत लगवाने से। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से नेचुरल टूथ भी बचे रहते हैं और हड्डी में कोई बदलाव भी नहीं आते और पेशेंट्स के पैसे भी बचते हैं। दांतों की साफ सफाई ठीक से न होने की वजह से कैविटीज होती हैं, गम डिजीज होती है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होता है और दांत निकालने की सलाह दी जाती है अगर सही समय पर इलाज न कराया जाए। अगर कैविटीज हो गई हैं तो दर्द होने का वेट न करें। शुरू में ही इलाज कराने से कैविटी को डीप होने से यानी कैविटी को नस तक पहुंचने से और रूट कैनाल ट्रीटमेंट को होने से बचाया जा सकता है। कैविटीज और गम डिजीज को रोकने के लिए सही तरीके से 2 बार सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करें। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें। कोल्ड ड्रिंक सोडा अवॉइड करें। खूब पानी पिएं और हेल्दी खाना खाएं। थैंक यू।